धूप से तपती सड़कें हों, बारिश से भीगे पहाड़ या फिर रात की लंबी हाईवे लाइनें, टाटा का बेसिक ट्रक हमेशा भारत के ड्राइवरों का साथी रहा है। यही कहानी है शेखर की और उसके टाटा बेसिक मॉडल ट्रक की। शेखर एक छोटे से गांव का मेहनती ड्राइवर था। घर में बूढ़े पिता, पत्नी और 2 बच्चे थे। कमाई बस इतनी कि महीने का खर्च किसी तरह निकल जाए। लेकिन शेखर के दिल में एक सपना था, एक दिन मेरा अपना ट्रक होगा और मैं खुद का ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू करूंगा। सालों तक दूसरे के ट्रक चलाते चलाते शेखर थक चुका था। कभी मालिक की डांट, कभी लंबी दूरी, कभी खराबी, लेकिन मजदूरी वही मामूली सी। एक दिन शहर के यार्ड में उसे एक पुराना लेकिन मजबूत टाटा बेसिक मॉडल ट्रक दिखाई दिया। हल्का जंग लगा था, रंग फीका था, लेकिन इंजन की आवाज आज भी शेर जैसी थी। जैसे वह ट्रक खुद कह रहा हो, मुझे कोई नया मालिक नहीं चाहिए, मुझे कोई मेहनती साथी चाहिए। शेखर ने दिल से चाहा कि यह ट्रक उसका हो जाए, लेकिन जेब में पैसे बेहद कम थे। वह घर पहुंचा और पत्नी से सारी बात बताई। पत्नी ने मुस्कुराते हुए अपनी पायल उतारी और बोली, ले जाओ इसे बेचकर। लेकिन मेहनत और ईमानदारी उसकी पहचान थी। घर में बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 छोटे बच्चे। जिम्मेदारियां बहुत थीं पर कमाई कम। रामू कई सालों से दूसरे के ट्रक पर ड्राइविंग कर रहा था। किराया ढोता, सामान पहुंचाता, लेकिन अपने सपनों को कभी पीछे नहीं छोड़ता। उसका एक ही सपना था, एक दिन मेरा अपना ट्रक होगा, मेरा अपना टाटा ट्रक। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर में एक सेकेंड हैंड टाटा 1212 बेसिक ट्रक बहुत अच्छे दाम में मिल रहा है। ट्रक भले पुराना था, लेकिन इंजन दमदार और बॉडी मजबूत। सही मायनों में टाटा की पहचान। रामू का दिल कह रहा था, यही मौका है, लेकिन दिमाग पैसे देखकर डर रहा था। रामू ने हिम्मत जुटाई, थोड़ी रकम बचत से, थोड़ी उधारी से और थोड़ी मदद दोस्तों से लेकर आखिरकार उसने वह ट्रक खरीद लिया। जब पहली बार उसने स्टार्ट बटन दबाया, इंजन की आवाज जैसे कह रही थी, चलो रामू। से कस्बे में रमेश नाम का एक गरीब ड्राइवर रहता था। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, घर में मुश्किल से 2 वक्त की रोटी चलती थी, मगर रमेश ईमानदार और मेहनती था। रोज सुबह वह अपनी पुरानी साइकिल से शहर जाता और एक बड़े बिजनेसमैन मल्होत्रा साहब की कार चलाता। मल्होत्रा साहब अमीर थे, लेकिन बहुत सख्त और कम बोलने वाले। रमेश हमेशा चुपचाप अपना काम करता और कभी शिकायत नहीं करता। एक दिन सुबह रमेश को कार साफ करते समय जमीन पर एक महंगा बटुआ मिला। बटुए में बहुत सारे पैसे और कुछ जरूरी कागज थे, और वह बटुआ मल्होत्रा साहब का ही था। रमेश चाहता तो पैसे रख सकता था, क्योंकि घर में दवाई और बच्चों की फीस के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसने बिना सोचे बटुआ उठाया और सीधे मालिक के कमरे में जाकर दे दिया। मल्होत्रा साहब हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, रमेश, तुम्हें पता है इसमें कितने पैसे हैं? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, साहब, चाहे जितने भी हों, मेरे नहीं हैं, आपके हैं, इसलिए लौटा दिए। पहली बार मल्होत्रा साहब को रमेश की आंखों में सच्चाई दिखाई दी। उन्होंने रमेश को अपने ऑफिस बुलाया और बोले, ईमानदारी,